बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। बहुत हो गया अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत हो गया अब ज्यादा भाव मत खाओ। बताने की जरूरत ही नहीं है कि इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनकी शुरुआत में हम बोलते हैं बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है इट्स इनफ। इट्स इनफ का मतलब होता है बहुत हो गया। चलिए अब इसके रूल को समझ लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है इट्स इनफ, उसके बाद नाउ, और नाउ के बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है, जो भी आपको बोलना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप शेडिंग टीयर्स। शेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग। इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स इनफ नाउ बी साइलेंट, या फिर इट्स इनफ नाउ कीप क्वाइट। बहुत हो गया अब ज्यादा भाव मत खाओ। इट्स इनफ नाउ डोंट एक्ट सो प्राइसी। एक्ट सो प्राइसी का मतलब होता है ज्यादा भाव खाना, और एक्ट प्राइसी का मतलब होता है भाव खाना। बहुत हो गया अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। बहुत हो गया अब मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट लव एनीवन। इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट लव एनीवन। बहुत हो गया अब इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इट्स इनफ नाउ आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। इट्स इनफ नाउ आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स इनफ नाउ माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स इनफ नाउ माइंड योर ओन बिजनेस। बहुत हो गया अब आंसू पोंछ लो। इट्स इनफ नाउ वाइप ऑफ द टीयर्स। इट्स इनफ नाउ वाइप ऑफ द टीयर्स। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट कन्विंस हर। इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट कन्विंस हर। सो गाइज, हमेशा की तरह एक सेंटेंस आप सभी के लिए। बहुत हो गया अब मैं आपकी सारी वीडियोस देखूंगा। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।